Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Come on. Just start exercise number 3, that is page number 85. 84. Interrogative sentences 81, page 81. आपने अपनी इंग्लिश बी की वर्कबुक्स में पेज नंबर all right, interrogative sentences, that is page 85. Page number 85 in your books, exercise number 3. These are the interrogative sentences. इसके ऊपर date डालें. Interrogative sentences are the questions that are all those sentences in which a question is being asked. उसको आप interrogative sentence कहते हैं. अच्छा, look at the sentence structure first. Sentence structure in case of interrogative sentences क्या होता है? सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन, वेयर, हाउ, वो वाली चीज है, तो उसके अंदर आपने वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा. बट समटाइम्स वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन वर्ड इन द सेंटेंस, सो दैट डज नॉट मैटर. इन दैट केस वी विल स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, अब आपको मैंने बार बार ये वाली बात समझाती हूँ कि इन केस ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि यहाँ वॉज वर है, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, मगर किस वक्त? जब सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है. अब अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस योर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. इट मींस ये आपका सब्जेक्ट है, जो भी ही, यू, शी, जो भी होगा सब्जेक्ट वो होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. मेक इट श्योर दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस योर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा. ये इस तरीके से होता है. ठीक है जी. अच्छा, अब आप देख लें कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, एंड देन कम्स द वर्ब. द सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with ing will make the interrogative sentence of continuous tense. और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क, because without a question mark your interrogative sentence will be considered as an incomplete sentence. You do not get marks on full marks on even if you write very correctly. फिर भी वो incomplete समझा जाएगा. वो इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चन मार्क नहीं है, और उसके बगैर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है. चलें बेटे, अब आप लोग देखें. All right. First, this is the sentence structure. First of all, you all have to make it sure that you are. आप ऑफिस में सन्यासी को बोलिए. वो उस रूम में पड़ा हुआ है, लेके आओ. All right. Look at the first sentence. क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे? क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे? Were you combing your hair? Were you combing your hair? ठीक है जी. combing कंघी करना. Were you combing your hair? ठीक है. नंबर 2, वो किसकी जराबें रफू कर रही थी? रफू करना होता है जब कभी किसी का कोई कपड़ा फट जाता है या खराब हो जाता है, तो वो एक रफू करना एक तरह की एक टेक्निक होती है जिस तरीके से उसको रिपेयर किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रफू करना. और उसके लिए वर्ड होता है डार्निंग. DARNING. डार्निंग. वो किसकी जराबें रफू कर रही थी? Whose socks was she darning? Whose socks was she darning? ठीक है. Whose socks was she darning? नंबर 3, क्या वो आग जला रहे थे? क्या वो आग जला रहे थे? Were they lighting fire? Lighting जलाना, आग जलाने को lighting fire कहते हैं. क्या वो आग जला रहे थे? Were they lighting fire? नंबर 4, लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे? Why were the boys quarreling? अच्छा, अब देखो कि quarreling की जगह अगर आप fighting लिखते हो तो it is okay, otherwise quarreling भी आप लिखते हैं तो that also is. हमारे साथ ही वापस आना, हमारे साथ वापस चले आना. 3:45 पे बेटे. ऑल राइट. सो
क्या वो आग जला रहे थे? वर दे लाइटिंग फायर? ठीक है, इसके बाद क्या बेटे, लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे? वाई वर द बॉयज कॉरलिंग? कॉरलिंग झगड़ना, लड़ाई करना। ठीक है। नंबर 6, वो किस बैंक में रुपया जमा करा रहे थे? पैसे जमा कराने को कहते हैं डिपॉजिट, पैसे डिपॉजिट कराना, जमा कराना। ठीक है, वो किस बैंक में रुपया जमा करा रहे थे? इन विच बैंक? इन विच बैंक वर दे डिपॉजिटिंग मनी? In which bank were they depositing money? Okay. नंबर 6, शेर सुबह कहाँ गरज रहा था? गरज के लिए आपके पास वर्ड है रोरिंग, ROARING, रोरिंग। शेर सुबह कहाँ गरज रहा था? Where was the lion roaring in the morning? Where was the lion roaring in the morning? ठीक है, शेर सुबह कहाँ गरज रहा था? Where was the lion roaring in the morning? Make sure that you are taking the screenshot of the exercise so that later on you will complete this work in your books as well as in the loose sheets that you will submit in the school as homework. Okay, number 7, क्या वो उस्ताद को तवज्जा से सुन रहे थे? अब इस बात को आपने बहुत ध्यान से बहुत सारे बच्चे होते हैं तवज्जा के लिए केयरफुली का वर्ड यूज करते हैं, विच इज रॉन्ग। आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि आपके टीचर्स क्लास में आपको कहते हैं कि पे अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है तवज्जा, तवज्जा दें। ठीक है, इस दरवाजे को बंद करें। क्या वो उस्ताद को तवज्जा से सुन रहे थे? वर दे लिसनिंग टू द टीचर? वर दे लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली? क्या वो उस्ताद को तवज्जा से सुन रहे थे? वर दे लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली? ठीक है, वर दे लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली? नंबर 8, कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे? कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे? हाउ मैनी men were gathering in the garden? How many men were gathering in the garden? कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे? How many men were gathering in the garden? नंबर 9, बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था? कौन? Who was throwing stones on the bus? Who was throwing stones on the bus? ठीक है, अच्छा जी। नंबर 10 देखें, डॉक्टर मरीज का मुआयना कहाँ कर रहा था? मुआयना होता है एग्जामिन करना, मुआयना करना, एग्जामिनिंग। डॉक्टर मरीज का मुआयना कहाँ कर रहा था? क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ, वेयर। Where was the doctor examining the patient? Where was the doctor examining the patient? All right. इसके बाद देखें बेटे, टर्न टू पेज 86 नाउ। ए पेज नंबर 86, आपके मकान की मरम्मत कौन कर रहा था? क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर? कौन, हु वॉज रिपेयरिंग योर हाउस? आपके मकान की मरम्मत कौन कर रहा था? हु वॉज रिपेयरिंग योर हाउस? ओके। नंबर 12, पुलिस जुलूस को क्यों मुंतशिर कर रही थी? मुंतशिर करना होता है डिस्पर्स करना, यानी उनको बखेर देना। एक जुलूस जैसे लोग इकट्ठे हुए होते हैं उनको बखेर देना, अलग अलग कर देना, उसको डिस्पर्स कहते हैं, मुंतशिर करना कहते हैं। पुलिस जुलूस को क्यों मुंतशिर कर रही थी? वाई वॉज द पुलिस? क्यों, वाई वॉज द पुलिस डिस्पर्सिंग द क्राउड? Why was the police dispersing the crowd? ठीक है। नंबर 13, लोग किसका इंतजार कर रहे थे? अच्छा, किसका? फॉर whom? For whom were the people waiting? लोग किसका इंतजार कर रहे थे? For whom were the people waiting? नंबर 14, क्या लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच रहे थे? Were the people reaching the station hurriedly? Were the people reaching the station hurriedly? जल्दी जल्दी, hurriedly, HURRIEDLY, hurriedly. Were the people reaching the station hurriedly? और नंबर 15, the last sentence is मजदूर काम कब मुकम्मल कर रहे थे? When were the laborers मजदूर, when were the laborers completing the work? When were the laborers completing the work? ठीक है बेटे, ओके। नाउ
Please take the screenshot of this exercise. Exercise number 3. स्क्रीनशॉट लें बेटे. Have you all taken the screenshots? Raise your hands, all those who have. Come on, raise your hands. All those who have done. That's good. Okay. इसके बाद देखें. Okay. Have you all completed this exercise now? All those who have completed their exercise, now the thing is that you have to complete this exercise in your book as well as in the loose sheets that you will submit as homework. लेकिन उन sheets के अंदर आपने उर्दू नहीं लिखनी है, उसके अंदर आपने सिर्फ इंग्लिश लिखनी है. आपने करना क्या है कि you will just put the heading और exercise जैसे आपने लिखा past continuous tense exercise number 3 and then you will put the number और उसके साथ आप लोग ये करते जाएंगे. ठीक है बेटे. Now